हरे कृष्णा। आज गुरु पूर्णिमा है। वह दिन जब हम उन गुरुओं को नमन करते हैं जिन्होंने हमें अंधकार से प्रकाश की ओर मार्ग दिखाया। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी अमर कथा जो सिखाती है कि सच्ची भक्ति और समर्पण गुरु के बिना संभव नहीं है, चाहे गुरु प्रत्यक्ष रूप में हो या फिर अप्रत्यक्ष रूप में। यह है एकलव्य की कथा। द्वापर युग में एक बालक हुआ। उसका नाम एकलव्य था। वो बालक जंगलों में रहता था। उसका मन बाल सुलभ नहीं था। वो गहरा, स्थिर और गुरु पाने की लालसा से भरा हुआ था। जब एकलव्य को पता चला कि आचार्य द्रोण, जो हस्तिनापुर के राजकुमारों को धनुर्विद्या सिखाते हैं, वे इस युग के सबसे महान गुरु हैं, तब उसने निश्चय किया कि मुझे वही गुरु चाहिए। चाहे कोई स्वीकार करे या न करे, मैं स्वयं को समर्पित कर दूंगा। जब एकलव्य हस्तिनापुर पहुंचा तो राजमहल में जाकर आचार्य द्रोण के चरणों में झुक गया और कहा, गुरुदेव, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। मैं धनुर्विद्या सीखना चाहता हूं, आपकी सेवा करना चाहता हूं। आचार्य द्रोण उसके भाव को पहचान गए, लेकिन वे उस समय एक व्रत में थे। उन्होंने राजा से वादा किया था कि वे सिर्फ राजकुमारों को ही शिक्षा देंगे। इसलिए उन्होंने विनम्रता से एकलव्य को मना कर दिया। लेकिन यह अस्वीकार एकलव्य के लिए अंत नहीं बल्कि शुरुआत था। वह जंगल लौट गया। उसने मिट्टी से गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाई और उसे प्रणाम करके प्रतिदिन अभ्यास करने लगा। किसी ने उसे धनुर्विद्या नहीं सिखाई, लेकिन उसकी श्रद्धा ही उसका मार्गदर्शन बन गई। दिन रात तपस्या और अभ्यास में बीतने लगे। कुछ ही समय में एकलव्य इतना दक्ष हो गया कि निशाना चूकना उसके लिए नामुमकिन हो गया। एक दिन आचार्य द्रोण और अर्जुन वन भ्रमण को निकले। वहां उन्होंने एकलव्य को तीरंदाजी करते देखा। गुरु द्रोणाचार्य चकित रह गए और उन्होंने पूछा, बेटा, तुमने ये विद्या किससे सीखी है? एकलव्य ने मुस्कुराते हुए कहा, गुरुदेव, आपसे। आपकी मूर्ति मेरे लिए साक्षात गुरु रही है। ये सुनकर द्रोणाचार्य गर्व और श्रद्धा से भर गए, लेकिन वे अर्जुन से वादा कर चुके थे कि वह उनके सबसे श्रेष्ठ शिष्य होंगे। द्रोणाचार्य धर्म संकट में पड़ गए। उन्होंने एकलव्य से कहा, अगर मैं तुम्हारा गुरु हूं तो मुझे गुरु दक्षिणा दो। एकलव्य ने बिना झिझक कहा, गुरुदेव, जो भी आप कहें वही मेरी श्रद्धा होगी। गुरु ने उसके त्याग की परीक्षा ली और अंगूठा मांगा। ये कोई सजा नहीं, ये एक शिष्य की अमरता की ओर उसका पहला कदम था। एकलव्य ने मुस्कुराते हुए अपना अंगूठा काटा और अपने गुरु के चरणों में रख दिया और कहा, गुरुदेव, अब मेरा जीवन सफल है। गुरु केवल वह नहीं जो प्रत्यक्ष हो। गुरु वह है जिसकी छवि, जिसका स्मरण, जिसकी प्रेरणा हमें ऊपर उठाए। एकलव्य ने गुरु को बाहर नहीं, भीतर पाया, और ऐसे शिष्य को युगों युगों तक स्मरण किया जाता है। एकलव्य की यह कथा हमें सिखाती है कि गुरु केवल शरीर नहीं होते। गुरु वे चेतना है जो शिष्य के भीतर दीप जलाते हैं। गुरु पूर्णिमा के इस पावन पर्व पर आइए हम भी उस श्रद्धा को जागृत करें जहां शिष्य अपने अहम को काटकर गुरु के चरणों में समर्पित कर देते हैं। अगर आपको ये कथा प्रेरणादायक लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी ऐसी दिव्य कथाएं आप तक पहुंच सकें। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। हरे कृष्णा।